और उसके बाद हम आगे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था इसमें, हमने ब्रांच पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ब्रांचेस होती है। तो दो ब्रांच थी, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक का मतलब बताया था कि जहां पे चार्जेस रेस्ट स्थिति में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, जहां कोई मूवमेंट ना करते हो। और करंट में क्या था कि जहां पे मूवमेंट करते हो, कि आपने सेल कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन इधर गए उधर गए, तो ये होगा मूवमेंट। तो आपके जूनियर क्लासेस में या 10th तक सिर्फ करंट के बारे में बात होती है, स्टैटिक के बारे में बात 12th में होगी, या फिर उससे हायर में होगी ग्रेजुएशन में। ये सारी चीज हमने कवर करी। फिर इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में डिफरेंस करा, नॉन मेटल, गुड कंडक्टर, नॉन मेटल, और आपका रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या है, ये है इंसुलेटर। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है। और ऐसे ही कंडक्टर को पढ़ा हमने, मेटल, उसके अलॉयज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे नमक का पानी होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फिर हमने पढ़ा कि क्यों इंसुलेटर से ही इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, क्यों इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और क्यों कंडक्टर अपने आप में अपने अंदर से फॉलो करने देते हैं, उसको फ्लो करने देते हैं। तो हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रीजन भी, चलो इसका रीजन एक बार समझाओ मुझे। बहुत बढ़िया रीजन दिया था मैंने, क्या समझाया था इसके बारे में? सर एटम तो किस चीज के बारे में? देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि एटम, आप रबर में भी होंगे, क्योंकि एटम किसी भी मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिना एटम के तो कुछ बनता ही नहीं। तो फिर क्यों कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, इंसुलेटर नहीं कराते हैं? यस सर, इससे पीछे का रीजन ये था कि स्केल का रीजन था कि करंट का, हाँ। जैसे स्केल में आपने बोला था कि हम स्केल लेके इसे जब रब करेंगे तो उसमें चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होंगे, और ठीक है। जो हेयर्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम्म, स्केल में चल जाएंगे, जो ये पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने बताया था कि हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें सेल्स जैसे ही पुट करेंगे तो हाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। एग्जैक्टली exactly. लेकिन बेसिक जो आपका मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखो, करंट और स्टैटिक तो हमने पढ़ ली, स्टैटिक में तो मूवमेंट ही नहीं होता। लेकिन करंट की दो ब्रांच है, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये इसमें तो पढ़ते हैं ना करंट वाले में। कंडक्टर में भी वाइब्रेशन होती है एटम में, और इंसुलेटर में भी होती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों इंसुलेटर में से पास नहीं होती करंट, और कंडक्टर क्यों अपने में से पास होने देते हैं, वाई? इसका रीजन पूछ रहा हूं मैं। सर बिकॉज insulators are uh, insulators do not have free charges and conductors have a free charge. गलत आंसर। देखो मैंने क्या कहा था कि कंडक्टर के एटम कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, ये रीजन था। ठीक है ना, कंपैरेटिवली एटम का साइज बड़ा होता है कंडक्टर के इंसुलेटर की कंपेयर में। तो क्या होगा जब साइज बड़ा होगा, तो मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू भी समझाया था कि जो बाहर रहेगा बच्चा, उस पर कंट्रोल कम रहेगा। ठीक है। और जो पास में रहेगा उस पर कंट्रोल जाता रहेगा, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो छोटी सेल पे ही तो लगेगा ना। और जब छोटी सेल में लगेगा तो इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होंगे।
वो जाने ही नहीं देगा किसी को। लेकिन कंडक्टर में क्या होगा, बड़ा बड़ा साइज होगा तो एटम में प्रोटॉन जो होगा उसका वीक हो जाएगा अट्रैक्शनल फोर्स, यानी कि सब पे नहीं लग पाएगा। ठीक है, और जब सब पे नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके निकल जाएंगे। ऑर्बिटल छोड़ देगा। एग्जैक्टली वो ऑर्बिटल, वो कक्षा जिसमें वो मोशन कर रहा था वो छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे जब वो छोड़ के जाएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर हमने यस देखा इसमें आगे यस। क्या देखा था, हाउ टू मेटल कंडक्ट, ये तो सीख लिया था हमने। और चलो मेटल नॉन मेटल, हाँ अब क्या करा हमने, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आगे का आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सारी चीजें। मेटल पे आपने क्या करा, कोई सेल नहीं लगाया तो उसमें क्या होगा, एटम होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे क्योंकि मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लेकिन वो इधर उधर गति करते रहेंगे, इधर उधर मोशन करते रहेंगे। इसको मैंने एक्सप्लेन करा था, एक शहर था जिसमें आप रहते हो, आप एक जेंटल पर्सन हो, और वहां पे कुछ शरारती तत्व रहते हैं। ठीक है, तो वो जहां तोड़ फोड़ करनी है वहां पे सब कुछ करते हैं, उनकी मर्जी चल रही है फिलहाल। तो जब पुल, अभी वो स्थिति कैसी है, वो नो सेल वाली है। नो सेल का मतलब ये पुलिस है। जैसे ही सेल आया तो क्या होगा, वो माइनस और प्लस लेके आएगा, यानी ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखा जाएगा, और यहाँ भी यहाँ प्लस लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो वो प्लस की तरफ भागेगा। ठीक है, तो इनको डायरेक्शन मिल जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और मैंने इसकी डायरेक्शन भी बताई थी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है हरलीन, इलेक्ट्रिसिटी की। सर सर नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉन का आप मोशन बोलोगे। लेकिन जो करंट है वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसके पीछे मैंने क्या रीजन दिया था यश। सर आपने बताया था कि साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें कंपेयर किया कि सब चीज हायर लेवल से लोअर लेवल में जाते हैं, वाटर हाई लेवल टू लोअर लेवल, विंड हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन, एग्जैक्टली, ऐसे कंपेयर किया था। और हीट वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आप गर्म चीज को एक ठंडी चीज के पास में कनेक्ट करके रख दो तो हीट क्या होगी, उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि वो भी गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। और यस सर, यस सर। थोड़ा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपने दो पाइप ले रखे हैं या दो टैंकर है, ठीक है, ये इनको कनेक्ट करा हुआ है यहाँ से, और एक में वाटर लेवल फुल है और एक में वाटर लेवल कम है, तो पानी कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ना। जब तक ये लेवल बराबर ना हो जाए तब तक इसमें फ्लो होगा। समझ रहे हो बात को, तो हाई टू लो होगा। यस और यहाँ पे एक और नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है कि ये अभी आगे भी आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है पानी की, यहाँ पे है वाटर लेवल। ठीक है, अगर मान लो इस वाले टैंकर को मैं और बड़ा कर दूं, मान लो इसकी कैपेसिटी 5 लीटर वाली है और इसकी 50 लीटर की है, लेकिन वाटर लेवल तो कम है ना, पानी अब भी यस सर। हाई टू लो ही होगा, पानी अब भी 5 लीटर से लेके 50 लीटर वाली तक जाएगा, तो ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप इस 50 लीटर की जगह आप 2 लीटर का अगर एक पाइप लो, या 2 लीटर का आप एक कैपिलरी लो, इस तरीके से हो जाएगी 2 लीटर, उसका जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो ज्यादा है, भले ही पानी कम हो लेकिन उसकी चौड़ाई कम है, तो वाटर लेवल पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा उसमें। तो अब क्या होगा, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मान लो इसमें थोड़ा सा कम पानी है, ऐसे मान लिया, तो वाटर कहाँ से जाएगा, हाई टू लो। अब ये हाई है और ये लो है। ठीक है भाई, यस
अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं और सारी चीजें हैं, वो अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक एक चीज को क्लियर करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसा है कि अगर जंबल कर जाए, आप आगे की चीज को पहले पढ़ लो, पीछे की चीज को बाद में पढ़ो, तो फिर मजा नहीं आता। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा सजेशन है आपको कि जो भी पढ़ाया जाए उसको एक बार खुद से सोच के देखो 10 मिनट कि क्या सर ने पढ़ाया और क्या आप इसको पढ़ा सकते हो। ठीक है, अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए माइंड में कि आपको क्लास लेनी है तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो आप पूछोगे कि सर ये मुझे सही से समझ नहीं आया। अदरवाइज फॉर्मेलिटी मत करना, समझो डीपली जो भी है। तो सबसे पहली हेडिंग है, और नोट्स बहुत बढ़िया बनाए यश, बस उसमें डायग्राम ऐड कर दो। ओके सर। ठीक है, यस सर। हर्लिन, हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो। हर्लिन, आपके नोट्स कहाँ हैं? आपने पीडीएफ निकाली? सब बना रही हूँ। डेली टू डेली कंप्लीट करो, बर्डन के तौर पे मत रखो। आपको कम लगेगा, आज का काम तुरंत नोट कर लो जो भी है। ठीक है, 15-20 मिनट में नोट हो जाएगा वीडियो देख के दोबारा, और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, कितना फायदा है। तो इसको पेंडिंग मत रखना, नहीं तो फिर होता नहीं है काम। ऐसे मत करना कि संडे में बैठ के लिखेंगे वीडियो। जैसे यश ने कंप्लीट करी ऐसे ही आप अच्छे से कंप्लीट करके डालो। देखो, अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है करंट की, और कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह क्या है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, तो हेडिंग है पहली हमारी आज की, फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड। फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड मतलब कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होंगी वो सारी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो कौन कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी? सबसे पहले नंबर वन पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना भाई? आवाज आ रही है यश? यस सर, आ रही है। ठीक है, बस साथ साथ में नोट मत करना आप। ठीक है ना? बाद में करना, अभी यस सर। पूरे ध्यान से, पेन भी हाथ में मत रखो, और माइक को कर दो अनम्यूट। उसको भी छोड़ दो आप, उसको बंद और खोलने के चक्कर में अटेंशन खराब होती है। और जहाँ पे पीस हो पूरा, जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, बैकग्राउंड में कोई आवाज ना हो, वहां पे जाके बैठ जाया करो इस 30-40 मिनट, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। पॉइंट यस सर। नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यू, या कैपिटल क्यू भी होता है, इसका यूनिट भी होता है कूलम। वो आगे पढ़ेंगे पूरा डीपली। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। देन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं। यश, आपने T बोला है, क्या है इसका मतलब? सर मैं इक्वेशन देख रहा था, मुझे लगा ठीक होगा। नेक्स्ट, फोर्थ, जब मैं पूछूंगा तब आप बताना। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। ओके। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस का मतलब होता है, उसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है, वहां से अच्छा समझा जा सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब है जो आगे जाने ना दे, यानी कि बैरियर। करंट फ्लो हो रहा है, उसके मार्ग में, उसके रास्ते में बैरियर कितना है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी से जुड़ी एक टर्म है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होती है, उसको इस सिंबल से शो करते हैं। और इसका ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इसको प्रोनाउंस जो करा जाता है उसको कहा जाता है रोहो। हिंदी में भी लिख देता हूं, रोहो। ठीक है, आर रोहो, रो होगा रेसिस्टिविटी। पॉइंट नंबर 5, हीट जनरेटेड। ठीक है, आप करंट फ्लो कर रहे हो तो कुछ हीट भी होगी। ठीक है, देखा होगा इलेक्ट्रिक जितने भी हमारे पास चीजें हैं गर्म हो जाती हैं कई बार, तो उससे क्या होगा, हीट निकलेगी ना। लैपटॉप चल रहा है, कई बार वो हीट कर जाता है। फोन चल रहा है, कई बार वो हीट कर जाता है, जैसे चार्जिंग वगैरह पे लगाते हैं। तो वो क्या होगा, हीट जनरेटेड होगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, ड्यू टू करंट। ड्यू टू करंट, और इसको कैपिटल एच से शो करते हैं, एच फॉर हीट। सिक्स्थ, इलेक्ट्रिक पावर। सिक्स्थ है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम पी से शो करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया यहां तक। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। इसी के साथ में हम कुछ और टर्म्स के बारे में जो सीखने वाले हैं हम आगे, उनको देख लेते हैं। इसमें लिख लो, आपकी ये होगा अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें सीखेंगे। टर्म नंबर 1, सबसे पहले सीखेंगे हम इसमें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। पॉइंट नंबर 2, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नंबर 3, या इसको एक दूसरा नाम भी कह सकते हो, अगर एग्जाम में आ जाए, या तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ गया उस पर लिख दोगे, या दूसरा नाम होता है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इन दोनों की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से देख लो, फिजिकल क्वांटिटी, इसमें क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल Q, और इसकी यूनिट भी होती है कूलम। इलेक्ट्रिक करंट, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस को R से, रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट को, हीट जनरेटेड को जो करंट से हुई है उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, और इनकी एप्लीकेशन हम आगे इसमें करने वाले हैं। तो ये तो हमने एस्टिमेट बनाया, एक कार्यक्रम बनाया कि आगे क्या क्या होगा। ठीक है भाई, यस सर। भाई स्क्रीन सही से हो रही है, नंबर वगैरह कुछ ज्यादा छोटे तो नहीं दिख रहे आपको? नो सर। ठीक है, स्क्रीन को अपनी जूम भी कर सकते हो, फोन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आगे बढ़ो। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको देखते हैं। नंबर 1, ये हेडिंग है हमारी, इलेक्ट्रिक करंट। अब फिर वही बात है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज।
और करंट का मतलब क्या होता है? मोशन। जब चार्ज मूव करेगा तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है भाई। और ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इनके टू टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बताओ, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शनल या रिपल? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा? रिपल्सन। करेक्ट। तो प्लस माइनस यानी कि अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शनल। ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ये रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये बात समझ आई? Yes. इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट? ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। इसकी स्पेलिंग होगी COULOMB, कूलम। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया। जैसे आप कोई खोज कर दो तो उसको यश एक्सपेरिमेंट बोल दो या हर्लिन थ्योरी बोल दो, तो ऐसे ही ये हो जाएगा। ठीक है, और ये एक स्केलर यूनिट है, ये एक स्केलर यूनिट है। ठीक है भाई, स्केलर यूनिट है। फिर इसके आगे देखो, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब इसी की जगह प्रोटॉन पे, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम है, ये होगा पॉजिटिव। और क्या होगा? +1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और आपने न्यूट्रॉन के बारे में भी सुना होगा। न्यूट्रॉन अंकल पे यस सर। कोई चार्ज नहीं होता, ये होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। यस सर। और इससे छोटा कोई चार्ज की वैल्यू हो नहीं सकती, मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज। आप चाहो तो लिख लो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, नोट करके, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। इसके बाद यस सर। हम चार्जेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे दो यहाँ पे कनेक्शन होंगे आपके, एक तो होगा सीरीज कनेक्शन, कनेक्शन करना सीखेंगे सर्किट में, और एक होगा पैरेलल कनेक्शन। यहाँ थोड़ी सी टेंशन देना, इसी के बीच में इसलिए आया क्योंकि इसका जिक्र है, इसमें यूज है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल लाइन सुनी होंगी आपने पहले, जो इक्विडिस्टेंस पे और कभी ना मिले उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो वैसा ही कुछ कनेक्शन होगा, और सीरीज का मतलब होगा एक ही सीरीज में, एक ही लाइन में। तो मान लो ये हमारा, हमने बैटरी लगा रखी है, एक सर्किट है, माइनस और प्लस। ठीक है, और सर्किट में बल्ब लगा हुआ है। देखो, जो बल्ब होता है ना, उसको अब बनाएंगे तो है नहीं हम कि एलईडी बनाएंगे एग्जाम में बैठ के, ये सिंबल यस नहीं सर। होता बल्ब का। बल्ब का जो सर्किट में सिंबल होता है, जैसे सिंबल लिखे हुए हैं ना कि वायर का ये है और ये सब, तो ऐसे ही जैसे बैटरी, बैटरी ऐसी थोड़ा ही होती है दो डंडे, बैटरी तो पूरी होती है, देखा होगा आपने बैटरा या छोटे वाली बैटरी या फोन की बैटरी, तो ये सिंबल है इसके। यस सर। ये वाली जो टेबल है सामने, ये आपको लर्न करनी है।
ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, अब हमें बल्ब को लगा के दिखाना है सीरीज ऑर्डर में, तो सीरीज ऑर्डर में कहाँ होगा, इसी के साथ ही। एक और लगा के दिखाता हूं थोड़ा बड़ा करके। अब इसे पहचानोगे कैसे आप, ठीक है, कैसे पहचान करोगे इसकी। अब पहले वाला बल्ब देखो, मैंने उसको कहा बल्ब B1, दूसरे वाले को कहा बल्ब B2 और तीसरे वाले को कहा बल्ब B3। तो जो बल्ब B1 है उसका राइट हैंड कौन सा है, ये वाला इधर, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है भाई, यस सर। तो एक का राइट दूसरे के लेफ्ट से कनेक्ट होगा, आप ध्यान से देखो। ये राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो राइट लेफ्ट ऐसे कनेक्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, B3 का देखो, B3 का राइट इधर है, ये लेफ्ट इधर है, तो एक का राइट एक का लेफ्ट कनेक्ट हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन बन जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और करंट की डायरेक्शन अगर आपको शो करनी हो तो ऐसे को शो कर दो, ये करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पैरेलल कनेक्शन ध्यान से समझना, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कंफ्यूज करने वाला। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जैसे पैरेलली बना देते हैं हम ऐसे, पहले बैटरी लगा देते हैं इसमें, माइनस प्लस, ठीक है भाई। अब देखो ये लाइंस पैरेलल दिख रही है ना, तो देख के ही आपको पता चल जाएगा पैरेलली। अब ध्यान से देखो आप, ये राइट और लेफ्ट वाला मामला करो, राइट लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, तो एक का राइट दूसरे के राइट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक का राइट दूसरे के राइट से कनेक्ट हो रहा है, एक का लेफ्ट दूसरे के लेफ्ट हैंड से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ये हुआ पैरेलल कनेक्शन। आइडेंटिफाई कर लोगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को। यस सर। ठीक है, चलो अब ये टेस्ट करते हैं, इसको बताना आप। बताओ ये सीरीज में होगा या पैरेलल होगा। जी, सीरीज है या पैरेलल है। सर पैरेलल। पैरेलल, चलो ठीक है। हरलीन आप बताओ। सर सीरीज। रीजन। सर क्योंकि पैरेलल में तो वो लाइनें साथ में जुड़ती नहीं, पर इसमें है। देखो ये हमने बल्ब लिया B1, ये B2 और ये B3। आपको सिर्फ देखना है, स्ट्रक्चर देख के नहीं डिफाइन करना आपको, ये लग रहे हैं पैरेलल तो इसलिए पैरेलल होगा, नहीं। आपको देखना है कि इसका राइट हैंड कहाँ है, ये वाला, ठीक है, और इसका लेफ्ट हैंड ये वाला। ये सारे अगर देखो अगर आप इस वायर को, अगर इस पूरे सर्किट को ऐसे पकड़ के सीधा कर दो, ठीक है, सर्किट को पकड़ के आपने सीधा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक सीरीज में बन जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी एक लाइन है ना, लाइन तो नहीं टूटी ना यहाँ। अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो, तो ये तो पैरेलल है, क्योंकि तीन अलग अलग लाइन है। यहाँ पे तो पूरा एक ही लाइन है, सीरीज का मतलब जब एक लाइन में हो, तो अगर यहाँ से करंट आप छोड़ोगे तो पूरा ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ तीन भागों में बटा करंट, पहले यहाँ गया फिर यहाँ फिर यहाँ।
ठीक है भाई। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट। या आप एक काम कर लो भाई, साथ साथ में नोट भी कर लो, समझते रहो, मैं उसी स्पीड से कराऊंगा और बीच बीच में पेन रोक के नोट भी कर लो। नो सर, नोट बाद में करूँगा। चलो आपकी इच्छा है, वो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, अगर आपको वैसे ही इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट लो, अदरवाइज आप चाहो तो थोड़ा बहुत वगैरह लिख भी सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मान लो एक पाइप है पानी का, ठीक है, इधर से आपने पानी छोड़ दिया और ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूं ऊपर, ये तो पाइप है और ये है वाटर, तो इसको बोलेंगे वाटर करंट। वाटर करंट। अब करंट का मतलब बिजली से मत समझ जाना, करंट का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब है मोशन, ठीक। तो ये हो गया वाटर करंट। अब आपने क्या करा, एक वायर लिया, अब पाइप की जगह क्या है, ये वायर है, ठीक है। अब वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दिया, सेल से या कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दिया, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल बात समझ आई। अगर ये भी समझना है तो फिर क्या आएगा, पाइप में से पानी को निकाल दिया, वो वाटर करंट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो वायर में से, क्योंकि वायर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई। यस अब यस इसकी सर। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इस बात को समझो। डेफिनेशन क्या है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, कितना चार्ज इसमें से फ्लो हुआ पर सेकंड। मतलब हैवी चार्ज फ्लो होगा, हैवी चार्ज फ्लो होगा तो करंट बढ़ेगा, अगर बहुत कम कम होगा तो वहां करंट होगा ही नहीं, बहुत मामूली सा होगा करंट। तो डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा मात्रा में आपने, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपने इलेक्ट्रॉन को इसमें से फ्लो करवाया, ठीक है। तो उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखी जाएगी। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज का मतलब करंट के बारे में बात करी जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, या इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, ठीक है। रेट का मतलब समझो, आपने जब जब भी रेट पढ़ा होगा, 9th क्लास में लोटो आपने पढ़ा होगा, जो मोशन वाली जो इक्वेशन थी 3 4, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, पढ़ा था। यस सर। तो जब भी रेट वर्ड आ जाए ना, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है भाई। तो यहां भी क्या होगा, यहाँ पे रेट वर्ड आया और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज जितना फ्लो होगा, तो देखो फॉर्मूला बन गया Q अपॉन टी, ठीक है, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, रेट का मतलब क्या है कि अपॉन में टाइम, टाइम के अनुसार, टाइम ज्यादा होगा कम होगा उसके अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका यस ऐसे भी कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज, चार्ज की स्पीड टाइम के हिसाब से, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट, बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर, और उस एम्पियर को कैपिटल ए से शो करते हैं,
जैसे 4 एम्पियर करंट हो गया, 3 एम्पियर करंट हो गया, तो ऐसे शो करते हैं। ठीक है भाई। यस सर। अब इसमें देखो एक और चीज है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। अब 1 एम्पियर करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बहुत इजी है। आपको 1 एम्पियर करंट लाना है ना, तो अब ये बताओ चार्ज का यूनिट क्या होता है? कुलम। तो 1 कुलम आपने चार्ज फ्लो करा कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो वो क्या वैल्यू देगा आपको? 1 से 1 कैंसिल, ये देगा आपको 1, यानी 1 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। 1 सेकंड के लिए 1 कुलम चार्ज। अगर 1 सेकंड के लिए, अगर 1 सेकंड के लिए आप 1 कुलम चार्ज को फ्लो कर पाओ, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो होगी 1 एम्पियर करंट। बात समझ आई यहां तक? अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, 1 एम्पियर is defined as transfer of 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge per second through the circuit, ठीक है? बात समझ आई भाई यहां तक? यस सर। अब ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो आप 1 कुलम चार्ज को। डिफाइन 1 कुलम चार्ज। अब ये आप बताओगे मुझे 1 कुलम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। Yes, sir. The flow of 1 ampere charge in per second through the circuit. एग्जैक्टली 1 एम्पियर चार्ज, सॉरी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कितनी देर के लिए फ्लो करना है? 1 सेकंड के लिए। ठीक है भाई, हर्लिन समझ आ रहा है यहां तक? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नई हेडिंग है इसी में, ये इलेक्ट्रिक करंट वाले में, मेजरिंग। अब इसको मेजर कैसे करते हैं कि कितना करंट है कितना नहीं है? मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से माप लिया जाता है या मेजर कर लिया जाता है। और एमीटर का सिंबल क्या होता है बच्चों? एमीटर का सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, आपने देखा भी होगा दुकान वगैरह पे या कहीं पे, इस तरीके से होता है। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे ही। एक्चुअल में ये है एमीटर, ऐसे मीटर लगा होता है उस पर, और ये उसकी सुई होती है। ठीक है, यहां से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, एमीटर। और एक Yes, और खास बात है, इसमें हमेशा सीरीज में जोड़ के रखते हैं इसको। ठीक है, अभी दो पढ़े थे हमने, पैरेलल और सीरीज। तो हमेशा एमीटर कहाँ होगा? सीरीज ऑर्डर में होगा। ठीक है, एक सर्किट बना लेते हैं हम। जैसे मान लो ये बल्ब लगा हुआ है और ये हमारा एमीटर है और ये सर्किट है। ठीक है भाई बैटरी लगेगी तभी तो चलेगा काम, माइनस और प्लस। तो देखो इधर माइनस लिखा जाएगा और इधर प्लस लिखा जाएगा। तो ये हमारा सर्किट में प्रेजेंटेशन हो गया, ये एक्चुअल में प्रेजेंटेशन हो गया, और ये सिंबलिक प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है बच्चों? yes, sir. हरलीन यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी से अभी दिखा देता हूँ।
ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे आपको कि आपने रट लिया हो। देखो स्क्रीन पे आ गया भाई। यस सर। ये एमीटर है, ठीक है। और इसमें नंबर इंक्रीज ऑर्डर में 0, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से इसकी निडल जाती है। बात समझ आ रही है? ये सामने जो पड़ा हुआ यस है सर। वायर वायर है, इनको कनेक्ट करके, जैसे यहाँ पे इस वाली फिगर में दिखा रखा है, इस वाली में कनेक्ट करके ये बल्ब से उसको पढ़ा जाता है कि कितना करंट आ रहा है कितना नहीं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के जो मैकेनिक आते हैं लेके आते हैं अपने साथ में, जब यस किसी सर। डिवाइस को ठीक करते हैं आपकी। चलो अब चलते हैं वापस स्क्रीन पे। तो ये हमारा था एमीटर। एमीटर को हमने कनेक्ट करा सीरीज ऑर्डर में और ये सारी चीजें पड़ी। अब इसी में ही है दूसरा एक बच्चों, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करने के काम आता है, लेकिन इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर करंट। ये छोटे करंट के लिए होता है, बहुत छोटे करंट के लिए, स्मॉलर करंट, ठीक है। और इसका सर्किट में सिंबल क्या होता है? जी, ऐसे माइनस और प्लस इस तरफ होगा, ठीक है भाई। अब इनमें डिफरेंस है एक, वो बताऊंगा। अब ये भी सीरीज ऑर्डर में ही कनेक्ट होता है, इसका कनेक्शन का जो ऑर्डर है वो भी सीरीज ही है, ठीक है ना। अब इसके बीच में देखो डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस नंबर 1, सबसे पहले तो ये सेंसिटिव करंट को नापने के या मेजर करने के काम आता है। जो गैल्वेनोमीटर है, छोटे और सेंसिटिव करंट को, एक डिफरेंस तो ये है। आप इसको लिख भी सकते हो, कैसे लिखोगे? जी कैन मेजर सेंसिटिव करंट, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इट इट कैन ऑल्सो, ये क्या करता है? डायरेक्शन को बता देता है। एमीटर ने हमें क्या बताया था? सिर्फ रीडिंग बताई थी, कई बार सुई यहां होगी उसकी, कई बार यहां होगी। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा सामने ही, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है भाई। यहां तक देख लो, आपको किसी पॉइंट पे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ठीक है। चलो अब चलते हैं वापस हम गैल्वेनोमीटर पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये है एक्चुअल में बच्चों गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। इसमें क्या अंतर है देखो, आप देख पा रहे होंगे मीटर में ये लिखा हुआ है 10, 20, 30, ठीक है। इधर 10, 20, 30। तो जो निडल है ना, वो अगर राइट साइड में जाएगी तो उसके डायरेक्शन को बताएगी कि ये प्लस की तरफ है, लेफ्ट साइड में जाएगी तो उसके डायरेक्शन को बताएगी माइनस में। लेकिन एमीटर में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। एमीटर में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। एमीटर में सिर्फ करंट की क्वांटिटी को बता रहा था कि कितना है कितना नहीं। लेकिन गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ को बताता है। देखो इसमें लगा भी हुआ है ये माइनस रेड वाला और ये प्लस, ठीक है भाई। यस सर। मेजर डिफरेंस क्या हुआ? डायरेक्शन को भी बताता है। तो आपको क्या करना है? एक तो आपको सिंबल याद करना है, ठीक है भाई। एक तो सिंबल लर्न करना है, और ये जितनी मैं थ्योरी आपको बताई है ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए बिल्कुल विद डायग्राम, और ये टेबल जो आपके सामने है, ठीक है ना। हो जाएगा इतना काम। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही।